डिज़ायर मीन्स चाहत। ये नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो चाहत है ना, उसको सिर्फ चाहत नहीं रखो की तरह, यानी जैसे कि भूखा इंसान क्या होता है उसको वैसा बनाओ। जैसे एग्जाम्पल है, आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, हम लोग बोलते हैं देखते हैं, करते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट करेंगे। ऐसा नहीं है। ये चीज़ है, समझ लो कि रोटी है एक, यानी अगर आपको जब भूख लगी होती है, ठीक है, आप कैसे उस चीज़ को, यानी अगर आपको एक दिन नहीं मिले, 2 दिन नहीं मिले, 3 दिन नहीं मिले, तो वो आपकी चाहत है। वो उसको एक आग बना दो और वो चीज़ को, वो काम के पीछे पड़ जाओ और उसको छोड़ो नहीं। इसमें दूसरा पॉइंट है फेथ और विश्वास, ठीक है। और इससे एग्जांपल देखो बनती है, जैसे कि अगर आप जब तक खुद नहीं चाहोगे, खुद पे विश्वास नहीं करोगे, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती है। अपने दिमाग को बार बार बोलो कि ये चीज़ मुझे करनी है। उसके लिए आपको, यानी अपने दिमाग को भी साथ में लगाना पड़ेगा वो काम के लिए ना। सिर्फ विश्वास, यानी विश्वास किसी चीज़ पे हो सकता है, जैसे मेरे को भगवान पे भी, वो विश्वास आप अपने काम के ऊपर भी रख सकते हो ना। उसको उधर उसके ऊपर लेके आओ, वो विश्वासिविटी अंदर से आएगी। भले सामने वाले 4 आदमी आपको बोल दें कि भाई ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने अपने माइंड को, अपने रेडियो को, अपने दिमाग को आपने जो बोल दिया ना मेरे को ये करना है, तो वो हो जाएगा। कोई आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी आप बातचीत है, क्योंकि आपको उस पर विश्वास है। आपको विश्वास है तो आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, आपको विश्वास है तो ही अपना दर्द, अपना दुख उसके साथ बांट रहे हो। ये चीज विश्वास है, आपको करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इसके ऊपर ही है। इस ऑटो सजेशन का मतलब है कि खुद को याद दिलाना, खुद को याद दिलाना कि अपना गोल, उसको लिखो में, उसमें लाउडली बोलो, ठीक है, और उसको बार बार याद दिलाओ, उसको याद करो बार बार, और अपने माइंड को याद दिलाओ कि ऑटो सजेशन का मतलब यही चीज़ होगी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और उसको बार बार दोहराना पड़ेगा। यानी आज एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है, हम लोग किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। आज आप कोई मूवी देख रहे हैं, वो कैसे आपके फिट बैठ जाती है। आज आप सॉन्ग सुनते हैं, कोई भी आपका मनपसंद सॉन्ग है, आप उसको सुनते हैं तो कैसे अपने माइंड में एकदम से आ जाती है, हाँ इसकी लाइन ये है, इसके बाद ये लाइन है, इसके बाद वो भी तो याद रह रहा है ना। तो फिर आपका जो गोल है, आप स्टूडेंट है, IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो एक चीज़ का मोटिव होता है कि अपने आप के लिए, कि हम लोग लिखते हैं वो चीज़ को, है ना। तो वो चीज़ बनने के लिए उसको लिखना पड़ेगा। जो बोलते हैं कि भाई, जो चीज़ हम लोग ज़्यादा बोलते हैं, स्पेशलाइज नॉलेज। स्पेशलाइज नॉलेज यानी डीप ज्ञान। डीप ज्ञान की, जैसे कि आप अपने काम में एक्सपर्ट, यानी जो भी आप कर रहे हो, जैसे एज एग्जांपल डॉक्टर होता है, डॉक्टर को अपना जो पता होता है कि भाई मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। जैसे डॉक्टर में कई लेवल है, कई अलग अलग चीज़ें हैं, कि जो सर्जरी वाले वो अलग करते हैं, MD डॉक्टर अलग है और GB डॉक्टर अलग है, तो वो सब अपने अपने चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। तो ये चीज़ चाहिए अपने को, यानी आपको जो करना है उसमें डीप घुस जाने का। यानी एग्जांपल मैं अपनी लेता हूँ, मेरा जो प्रोफेशनल जो का है वो मेरा टेक्सटाइल का काम है, मैं कपड़े की फील्ड में शुरू से हूँ। अभी मेरे को उसकी नॉलेज है, ये चीज़ कॉटन है, ये चीज़ पॉलिस्टर है, ये चीज़ें ऐसी है, क्योंकि मैं उस चीज़ में, यानी हमने 14 से 15 साल दिए कि आप वो चीज़ के लिए किसी के साथ जो है आप डिस्कस कर सको। क्वेश्चन पूछेगा किसी चीज़ से रिलेटेड, आप उसको जवाब दे सकते हो, वो चीज़ें। यानी आप जो भी करना चाहते हो, मेरा मतलब कहने का कि जो भी आप करना चाहते हो उस पर डीप घुस जाओ, इतने डीप घुस जाओ कि भाई आपको उस चीज़ के बारे में पता हो। भले आपको टाइम लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप ये भी बोलोगे यार हमने तो 3 साल ये काम किया, 4 साल काम किया, तो भी हम लोग फेल हो गए। 4 साल में आपने कुछ तो सीखा होगा, उसमें अकाउंट सीखा होगा। वो नॉलेज आप अपने ऊपर से ज़्यादा किसी को भी तो दे सकते हो, उससे 4 पैसे कमा सकते हो। वो चीज़ आप सामने वाले को भी दे सकते हो कि भाई मेरे को ये ज्ञान है, तेरे को चाहिए इतना, मैं चार्ज करूँगा, मैं तेरे को बताता हूँ। ये चीज़ नहीं सोचने की भाई आपको आज किसी फील्ड में, आज एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन इस 15 सालों में मेरे पास इतनी चीज़ तो है, उसका मैं कहीं ना कहीं तो यूज़ कर सकता हूँ। कहीं और आउटडोर मेरे पास है, नॉर्मल जो है शॉप
पे कपड़ा कैसे बिकता है, कैसे कटता है, बात कैसे होती है, मेरे को उसका चीज़ का ज्ञान है। उन्होंने जो एक-एक पार्ट है उसके अंदर एक सेंस है, एक चीज़ है, यानी वो चीज़ आपको, यानी ज़रूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पे समझनी है। अब ये चीज़ें नोट डाउन करो, आप लिखो उसको। ये चीज़ देखो, आपको मैंने एक ही चीज़ बोला था स्टार्टिंग जब मैंने चैनल शुरू किया था कि जो चीज़ मैं सीखूँगा मैं आपको सिखाऊँगा। मेरा मोटिव वही चल रहा है। आज जिसने भी मेरे को फॉलो किया है या सब्सक्राइब किया हुआ है, वो चीज़ आपके पास नोटिफिकेशन आता है, आप नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं भी अभी एक से स्टार्ट हुआ हूँ ना। हो सकता है कि भाई मेरे से ज़्यादा आप बढ़ जाओ, मेरे से ज़्यादा कामयाब हो जाओ, कि चलो ठीक है मैं तो नॉलेज बांट रहा हूँ। तो हो सकता है कि जरूरी थोड़ा कि भाई मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं ही बढ़ूंगा। हो सकता है जो चीज़ समझ रहा है, जो सीख रहा है, वो मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाए, ये भी हो सकता है। तो वो चीज़ें हैं, मीन्स आप जो भी कर रहे हो उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओ इतने कि आपको टेंशन नहीं होगी वो चीज़ की। वो चीज़ आपके काम आएगी ही आएगी। जो पार्ट था वो फोर्थ पार्ट था। अभी हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब है कि आप एक ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप बनाओ यानी उसमें आप अकेले मत चलो, एक ग्रुप बनाओ। जैसे भी शायद मैंने कुछ इंटरनेट पे भी देखा था, जो बड़ी बड़ी कंपनी ना, कई ऐसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां जिन्होंने दो जनों ने मिलकर शुरू की। मे बी उसमें फेसबुक भी है और शायद और भी दो चार, यानी ऐसी यानी कई कंपनी होंगी, बट एक मैं वैसे नॉर्मली आपसे बता रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि यानी ग्रुप में, यानी एक दूसरे की हेल्प से, या दो जनों ने, कौन कौन से ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने दो दोस्तों ने या दो भाइयों ने मिलके शुरू की, कई जो नॉलेज है उसके रिलेटेड साथ में एक ग्रुप बनाओ। ग्रुप पे यानी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल मैं अपनी द्वारा लेता हूँ, जैसे मैं टेक्सटाइल में हूँ, मैं कपड़े की लाइन में हूँ, ठीक है। कपड़े की लाइन में मेरा क्या चल रहा है कि अपना, अभी जैसे मेरी फील्ड में जो भी लोग आते हैं मेरे से मिलते हैं वो मेरी फील्ड के ही हैं, ठीक है। तो सर्कल वाले बंदे ना, मैं उनसे मिलूंगा कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो क्योंकि वो मेरे फील्ड के हैं तो वो मेरी बात को सुनेंगे, मेरी बात को समझेंगे। वो भी क्यों समझेंगे? क्योंकि वो, उनके पास भी मेरी सेम नॉलेज है, और सेम नहीं होगी तो सिमिलर तो होगी, ठीक है ना। एक ग्रुप आपका ऐसा होना चाहिए। मास्टरमाइंड ग्रुप मीन्स आपका ये ग्रुप ऐसा बनाओ कि आप, यानी वो, यानी चलो ठीक है, चार बंदे नहीं, तीन आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, यानी एक आदमी उसको साथ में मिलाओ, एक ग्रुप रेडी करो। ग्रुप रेडी के साथ साथ आप वो चीज़ को आगे बढ़ाओ। उससे क्या होगा, देखो एक माइंड ने जो काम करना है वो तो करना ही है, दो माइंड मिलके एक ज़बरदस्त चीज़ बनाते हैं, एक अच्छी प्लानिंग होती है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों में एक हर एक लेवल में एक आदमी बिठाया हुआ है। तो वो जो मीटिंग होती है, वो मीटिंग का मतलब क्या होता है? मीटिंग का मतलब ये हो गया कि वो उसमें एक दिमाग यूज नहीं हो रहा है, उसमें कई दिमाग यूज हो रहे हैं। अब ये चीज़ें डीपली समझने की कोशिश करो। आज एक बड़े बड़े उसमें जो सीईओ है, सीईओ है, कुछ भी है, यानी कई लेवल हैं उसमें, सही है। एक बड़े लेवल की जो मीटिंग होती है एक अलग लेवल में वो होती है, उसमें कौन होंगे? वो बड़े बड़े दिग्गज होंगे, ठीक है। या कंपनी में जो होगी मीटिंग वो अलग लेवल की होगी, जो आउट ऑफ होगी वो अलग लेवल की होगी। ये उसमें यानी एक जो अंपायर बनता है उसमें जो एक, कि आपसे भी अच्छी एडवाइस जो होगी वो जो आपके नीचे लेवल पे जो काम कर रहा है उसकी होगी। तो ग्रुप लेवल में काम करने की कोशिश करो। कुछ भी आप करते हो या स्टडी कर रहे हो, कोई आईएएस आईपीएस, इंडिया में कई स्टूडेंट ऐसे हैं बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें सोच के बैठे हैं, या कोई बिजनेस मैन है या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ को फोकस कर सकते हो। उसमें चांस कम होते हैं गिरने के, डूबने के। क्यों? उसमें कई दिमाग लगे होते हैं। तो ये भी एक इनका जो है फिफ्थ पॉइंट पे बात। सिक्स्थ जो अपना पार्ट है वो है परसिस्टेंस, मीन्स लगन। लोग हार इसलिए जाते हैं क्योंकि वो सक्सेस के बिल्कुल पास होते हैं। मेरी पर्सनल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरी हर एक जो भी पॉइंट्स में है ना, उसमें अपनी एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो पता नहीं आधे आधे घंटे की एक एक एग्जांपल, एक एक प्रिंसिपल के साथ भी आपको मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ आजमाई है। तो वो चीज़ मैं इसलिए, वो नॉलेज के ऊपर मैंने टॉपिक मैंने पकड़ा, मैं बोला ये बेस्ट है, ये चीज़ की ज़रूरत है अभी, ठीक है ना। तो परसिस्टेंस मीन्स वो हो गया कि आप जो भी कर रहे हैं ना उसको फिर लगे रहे, करते रहे। मैं जब भी फेल हुआ, मैं स्टार्टिंग, जैसे मैंने एक मार्केटिंग कंपनी पकड़ी, वो मैंने 1 साल काम किया,
मैंने आरओ का काम शुरू किया। मेरे 1 से 10 पार्ट जो है पर्सनल लाइफ के ऊपर, बहुत स्लो वॉल्यूम में है, लेकिन मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस था, लेकिन इतना शायद आपको कहीं निकल आएंगी। ठीक है, तो यानी मैंने कई जगह पे जॉब की, कई जगह पे बिजनेस करने की यानी कोशिश की, लेकिन उसमें मैं किधर हारता था कि मेरे पास फाइनेंशियल इशू होता था। आज कोई भी बिजनेसमैन है, किसी ने भी नया काम खोला है, वो क्यों दिल तोड़ देता है, वो क्यों सुसाइड भी के लिए भी चला जाता है, यानी फाइनेंस, यानी पीछे सपोर्ट। यानी अगर आप बोलोगे सर या अपना, अरे भाई हमारे पास अगर फाइनेंस होगा या कोई सपोर्ट होगी तो हम क्यों छोड़ेंगे, सही बात है, नहीं छोड़ोगे, लेकिन आप वो चीज को फोकस करो। आपने वो चीज की नॉलेज, इससे पहले जो पार्ट था मैंने आपको वो चीज़ क्या बोला था, जो आप ग्रुप में जो काम करते हो वो हो गया। यानी ये चीज़ें अगर प्रिंसिपल आप यूज़ करते जाओगे ना, स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखोगे, इसको नोट डाउन करोगे, अपने एग्जाम्पल लिखो, सिर्फ 6 प्रिंसिपल जो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बोला है वो लिखो, और एज ए एग्जाम्पल आप मेरी वीडियो देखो, उसमें मैंने क्या बोला है, किस चीज़ के ऊपर बोला है, वो आप अपने एग्जाम्पल जो है ले, ठीक है ना। तो यानी कोई भी काम आप कर रहे हैं ना, उसको कोशिश करो कि भाई करते रहो, उसमें यानी बिल्कुल डीपली घुस जाओ उस चीज़ के अंदर ना। यानी उसमें अगर रुक गया ना आदमी तो फिर स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आपका टूट जाता है। ये कई जगह पे होता है। मैं जब अपनी लाइफ में यानी कई काम शुरू किए, काम मेरे ख़त्म हो गए, फाइनेंशियल इशू हो गया, यानी रुक जाता था, बैठ जाता था। सोशल मीडिया पे वैसे हुआ, स्टार्टिंग मैंने जब स्टार्ट किया, कईयों के पास मैंने अपने घर वालों के अलावा मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, सही है। मैंने वीडियो बनानी शुरू की, किसी को नहीं बताया, मैंने कहीं लिंक शेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं बोला जिसके पास गई, मेरे इधर कस्टमर है, हम लोग कस्टमर के पास जाते, बोलते यार क्या क्या बोलता है तू यार, यानी क्या क्या चीज़ें बता रहा है, ये है ऐसे वैसे, अटक अटक के बोल रहा है, कभी कैसे बोल रहा है, कभी कैसे बोल रहा है, यानी तू प्रॉपर बना, उसको सही बना। मैं बोला देख ये स्टार्टअप है, उसको प्रॉपर सेट करने के चक्कर में मैं स्टार्टिंग भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर क्या होएगा, यार मैं तो प्रॉपर ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सोशल मीडिया पे कैसे आऊँगा। आज मेरी वीडियो कोई भी अगर नया सोशल मीडिया पे है, कहीं भी XYZ, अगर वो कोई भी चीज़ उसने शुरू कर रहा है, उसको वो चीज़ रखनी पड़ेगी ना, स्टार्ट करना पड़ेगा। आज जो भी ब्लॉगर है इतने हैं, करोड़ों रुपए महीने के कमा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से किधर किधर से पैसा आ रहा है। यानी अगर आप उनकी 5 साल पहले की वीडियो देखोगे, आप बोलोगे भाई ये क्या है, ये तो साला इससे अच्छा तो हम कर लेते। लेकिन 5 साल के बाद क्या वीडियो देखो, आप बोलोगे भाई इसके जैसा तो मैं बना ही नहीं सकता हूँ। यानी एक ही इंसान ने जो काम किया, आपने डबल तरीके से उसको सोच लिया, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड में दूसरा पॉइंट में क्या हो गया कि जब वो कामयाब हो गया कि भाई ऐसा मैं नहीं कर सकता, यानी उसने उसको कंटिन्यूसली रखा तो वो कामयाब हो गया। तो वो चीज़ है। आज मेरा भी एग्जाम्पल वही उसी में ही आता है। आज मैं सोशल मीडिया पे, कई लोग मेरे को बोले, कई रिश्तेदार भी सोच रहे होंगे यार ये क्या कर रहा है, इसको क्या कोई काम धंधा नहीं है क्या, ये सोशल मीडिया पे आ गया या कुछ भी आ गया। ठीक है, मेरी जो आदत है, मैंने देखो जब मैंने ये चीज़ें की बुक्स पढ़ी थी ना, उसमें सुनी थी ना, उसमें उसने बोला था भी आपको किस चीज़ का शौक है, तो वो चीज़ का मैंने भी डीपली सोचा भी मेरे को शौक किस चीज़ का है, मेरे को खुद को नहीं पता मेरे को किस चीज़, यानी जो भी चीज़ मैं देखता हूँ, खाता हूँ, मेरे को अच्छी लगती है, देखता हूँ वो अच्छी लगती है। अगर कोई मूवी स्टार्ट कर दी मैंने, वो भी मेरे को अच्छी लगने लग जाती है। ऐसे तो कई चीज़ें हैं। आप भी बोलोगे, आप कॉपी पेन लेके बैठोगे, जो आपको 6 प्रिंसिपल मैंने बोला है उसमें अभी ये 6th लास्ट वाला है, ठीक है। अगर आप उसमें देखोगे, आप बोलोगे यार ऐसे तो भाई बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ों में से आपको निकालना पड़ेगा ना। आज एक पिक्चर आप देख रहे हो, आज मूवी देख रहे हो, आज कुछ भी चीज़ देख रहे हो, उन्होंने 1 साल में वो पिक्चर बनाई है। 1 साल में जो जो टॉपिक, जो चीज़ जिसके लिए अच्छा था, उन्होंने वो ऐड कर दे गए और वो पिक्चर फुल बनी। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके अंदर डीप घुस जाओ, वो चीज़ को कंटिन्यूसली करो, तो ही कुछ हो सकता है। मेरे अंदर कई चीज़ें की कमी आई है, बहुत चीज़ें मेरे को भी शर्म आई है कि मैं कैसे करूं। यानी लोग बोलेंगे, ओनर देखेगा या कोई अपना कोई हमारा इधर का कोई स्टाफ आदमी बोलेगा भाई ये क्या कर रहे हो। अभी मैं वो चीज़ से दूर हो गया हूँ। मैं बोला ठीक है, मैं यही करूँगा। अभी मैंने एक सोच लिया है, मेरे को बोलने का शौक है ना। हाँ, मेरा वो बात मिस होगी कि जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला कि भाई मेरे को जो चीज़ का शौक था, मेरे को पता ही नहीं मेरे को क्या चीज़ का शौक है। तो मेरे को जब पता चला, मेरे को बोलने का बहुत शौक है, चीज़ें समझाने का बहुत शौक है, डीपली जाने का बहुत शौक है, तो मैंने ये चीज़ पकड़ ली। मैं बोला ठीक है,
पहले मैंने सोचा मैं ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। अभी मेरे को लग रहा है कि चलो ठीक है, ब्लॉग में कहीं भी जाऊंगा, कोई चीज़ अच्छी चीज़ सीखूंगा, उधर कुछ काम की चीज़ होगी, जैसे अलग सी चीज़ होगी, वो भी मैं कवर करूंगा इसी मीडिया, सोशल मीडिया पे, इसी अपने अकाउंट में डालूंगा फिलहाल। तो यानी जो चीज़ है ना उस पर फोकस की जाए वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें नुक्स निकलेंगे, लेकिन एक टाइम में वो चीज़ के अंदर इतनी क्लैरिटी आएगी, सामने वाले बोलेगा ये कैसे कर रहे हैं यार। पर ये इसका 6 पॉइंट का वही मतलब हो गया, कई चीज़ें मिक्स होगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप चीज़ स्टार्टिंग से सुननी शुरू कर रहे हो, आप देखो, यानी परसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, लगन। लगन यानी आपको कई चीज़ों की यानी हो गई, तो उसमें से एक निकल के आ गई कि हाँ भाई मेरे को, यानी इसमें से इतनी मैंने की, ये निकल के आ गई, ये मैं कर रहा हूँ और ये करूँगा मैं, खलास आपका इंटरेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। हमारे चैनल पर ये 3 चीज़ें ज़रूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो कोई भी पसंद आती है तो उसे लाइक करें और शेयर भी करें, और कमेंट में भी हमको बताएं क्या है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें। और कुछ भी चीज़ें अगर आपको हमारी चीज़ अच्छी लगी है तो हम उस चीज़ से क्या है, हमको कॉन्फिडेंस मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं। तो बने रहें सफ़र विद पुनीत के साथ। थैंक यू सो मच।